बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज हैं कि शॉप्स वगैरह क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है, बंद है सब चीज़ें, तो क्या हम जो साइन करने होते हैं सीएससी के आखिरी पेज पे वो हम प्रिंट निकलवा के उसका साइन उस पर साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी साइन मांग रही है आखिरी पेज पे, या ये आपको लास्ट पेज पांचवा चौथा पेज जब आप प्रिंट निकालते हैं सीएससी का फॉर्म, तो इसमें इसमें ये यहाँ पे चेक करना है या नहीं करना, तो और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अदर अटैचमेंट्स में कुछ यहाँ पे लिखना है या नहीं लिखना। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप मास्टर, ये मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं। कुछ लड़कों को मतलब हम जब शुरू में थे हमें भी नहीं पता थी, हम भी पूछते थे, लेकिन अब अगर आपको कोई दानिश्वर जो मिलेंगे ना, जो एक्सपर्ट होंगे, वो कहेंगे यार ये कैसी एम वीडियो बना दी इसने व्यूज़ के लिए, ये हम सबको पता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई वो दानिश्वर, वो एक्सपर्ट हो चुका है, आपको काफ़ी सारे बंदे मिलेंगे। हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, और वो जो दानिश्वर आपको मिलेंगे वो आपको ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल आसान है जी, ये एवं ही इसने बना दी, ये बनाने कोई तुक है। भाई ये वीडियो उनके लिए होती है जो इसके बारे में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। शुरू में हम भी कंफ्यूज होते थे, क्योंकि जो एक्सपर्ट था वो उनको पता ये चलता था, ये कहते यार ये तो हमारे लिए तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो नया बंदा होता है उसके लिए थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन इसमें होती है, कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं ये सारी। तो अगर वो दानिश्वर आपके साथ बैठा है इस टाइम, जो आपको इस तरह की बातें करता है, तो उससे आप ये साइड पे होके ये वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं बैठा, जो दानिश्वर पहले से ऑलरेडी दानिश्वर हैं, तो वो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, वो चुप करके साइड पे बैठ सकते हैं। तंज नहीं कर रहा मैं, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए दानिश्वर का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, आप तो बेसिक यूज़र हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये आप देख लें, ठीक हो गया। अब बैचलर डिग्री, अगर यहाँ पे अगर मास्टर के लिए अप्लाई किया है तो आपने बैचलर डिग्री अटैच की थी। अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अटैच किया था तो तब भी आप यहाँ पे या अदर पे चेक कर दें, या फिर मतलब चेक ही लगाना है या बैचलर डिग्री पे, तो बस ठीक है। सर्टिफिकेट आपका नोटराइज अटैच है, यहाँ पे अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर के लिए जो स्टूडेंट हैं वो मास्टर और यहाँ पे दोनों पे चेक कर सकते हैं, या अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मास्टर की अटैच की थी डिग्री, मतलब अपलोड की थी, चाहे वो अदर डॉक्यूमेंट्स में हो या उसमें, बल्कि नहीं अदर में नहीं, या सिर्फ अगर उन्होंने मास्टर की थी तो आपने मास्टर पे चेक कर देनी है, बैचलर पे नहीं करनी। हाँ अलबत्ता अगर आपकी जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई थी या जो नोटराइज कापी थी हाईएस्ट थी, उसमें हाईएस्ट डिग्री थी, उसमें दोनों थी, तो फिर आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों अटैच करने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ मास्टर की ही करते हैं, तो आपने मास्टर की कर देनी है, ठीक है। बैचलर वालों को तो सीधा हिसाब है, जिन्होंने मास्टर के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने बैचलर पे करनी। ये नहीं कि आपने मास्टर के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पे मास्टर पे चेक कर दे, नहीं तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये गलत इंप्रेशन जाएगा। आपने बैचलर के लिए चेक करना है। अब यहाँ पे पीडीएफ फाइल में चेक का निशान कैसे लगाना है उसका मुझे नहीं आइडिया, चेक का निशान, क्योंकि मैंने चेक का निशान अभी तक लगाया नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं आपको ये चेक का निशान बगैर वजाहत किए हुए भी नीचे आ सकता था, भैया आपने लगा देना है। अगर ये भी नहीं ये ना बताता कि मुझे नहीं पता, तो मैं वीडियो आगे जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये इस पे चेक कैसे लगाना है मुझे नहीं पता, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये हो गया, यहाँ पे आपने चेक किसी न किसी तरीके से लगा देना है, या फिर आपने यहाँ पे पेंसिल के साथ, चले मैं अच्छा इसको आखिर में करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब करता हूँ तो ये फिर वो सेव नहीं होगा और मसला बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, यहाँ पे आपने क्या करना है, अदर अटैचमेंट में, अदर में अगर जो आपने अटैच किए थे, जिन्होंने अगर कुछ नहीं लिखा वैसे ही डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, कोई इशू नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो बेहतरी होगी, अगर ना लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन है तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप राइटर के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आप यहाँ पे टाइप करता हूँ तो फिर साइन नहीं होंगे, वो मसला बन जाएगा। ओके हो गया जी। अब चलते हैं यहाँ पे साइन कहाँ पे करने होते हैं। ये लास्ट पेज है, 2 पेजेस हैं, इनमें कहाँ पे साइन करने होते हैं ये हमें बता दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे साइन कर देता हूँ। ये कोई चौथा पेज है ना, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे सिलेक्ट करें या इस पे क्लिक करें या ना भी करें, यहाँ पे क्या कर देना है, पीडीएफ साइन में आपने क्या करना है, क्रिएट सिग्नेचर,
ठीक है। क्रिएट सिग्नेचर पे क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल ड्रा सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। ड्रा सिग्नेचर पे क्लिक करके आपने ड्रा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर माउस के साथ, ये माउस के साथ आपने इस तरह टाइप कर देना है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आपके साइन है वैसे ही आपने थोड़ी बहुत वो करके साइन कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन कर दिया, सेव कर दिया। अब साइन ये मेरे देख सकते हैं, ये माउस के साथ ही कर्सर के साथ ही अटैच है, मतलब कि ये ही साथ हैं। अब यहाँ पर आप करेंगे जो है लेफ़्ट क्लिक हो गया। आप अगर इनको बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर इंपोर्ट करना चाहें तो राइट क्लिक करके अप्लाई सिग्नेचर पे आप जैसे करेंगे तो ये आपके सिग्नेचर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 सिग्नेचर लिखें या ना लिखें ये आप पे डिपेंड करता है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ये सिग्नेचर हो गए। अगर डेट लिखना चाहें तो डेट भी लिख सकते हैं आप। ओके हो गया। अब ये हो गया, ये सिग्नेचर यहाँ पे भी हो गया। नीचे भी किसी जगह सिग्नेचर आप कर सकते हैं क्योंकि उनको सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे अप्लाई सिग्नेचर हो गया। ओके हो गया जी। यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। डेट ओके, डेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक हो गया, डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेट ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि अगर फॉर्म इसके बाद आपके फॉर्म विड्रा करते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें, हाँ अगर जब फॉर्म विड्रा करें तो यहाँ पे डेट चेंज हो जाती है ना, जब फॉर्म विड्रा करके सबमिट दोबारा करते हैं तो एप्लीकेशन नंबर तो सेम रहता है तो ये चेंज हो जाती है। तो अगर फिर यहाँ पे जैसे चेंज हो फिर आपने यहाँ पे भी डेट अगर लिखनी है तो वो चेंज कर देनी है। यहाँ पे अगर साइन लिखना चाहें SIGN साइन आगे कॉलन डाल के कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर सिर्फ ये सिग्नेचर हो गया तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी है यही। अब ये हो गया, ठीक हो गया जी। मैं अब करता हूँ जी, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे जी मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप आपने क्या करना है, अब लिखते हैं, यहाँ पे टाइप राइटर में जाना है, यहाँ पे आपने कर देना है, लिख देना है बस। यहाँ पे आके एक्सेप्टेंस लेटर अगर है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ना लिखें। ठीक हो गया। उसके बाद हो गया जी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। उसके बाद है जी अगर आपके पास पब्लिकेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें वो लगा देनी है। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है तो कुछ जो भी आपने लगाया, अगर ना नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया तो फिर इसको खाली रहने दें। ओके हो गया जी। इसको आगे नीचे ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या कर देनी है, लिख देनी है यहाँ पे। अगर ना मिले तो लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे चेक का मसला है, चेक कैसे लगाना है, चेक का थोड़ा सा इशू है। चेक कैसे लगेगा ये चेक का मुझे खुद आइडिया नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो फिर गड़बड़ मच जाती है सारी। तो यहाँ पे या तो कोई अपना डाट आपने लगा देना है, डाट या कोई चीज़ ऐसी लगा देनी है कि पता चल जाए कि ये आपने बैचलर की डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट की थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे खुद आइडिया नहीं है कि ये डाट यहाँ पे कैसे लगेगा, कि ये तो मज़ीद देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके बारे में मज़ीद सर्च नहीं किया था। जितना मुझे पता था सारा वो मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे अगर ना भी कुछ भी ना करें कोई इशू भी नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें आप करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। साइन भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उनको साइन चाहिए थे, साइन हो गए। ओके हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जिन्होंने बगैर इसके फॉर्म सबमिट कर दिए थे, सेंड कर दिए थे, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही सेंड किए थे बगैर, शुरू में हमें नहीं पता था। तो अगर कर दिए हैं तो बेहतर है, ये नहीं कि अगर नहीं किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट, ऐसा बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर जैसा CSE का यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है, उन्होंने साइन आपने नहीं किया होता, उन्होंने कहा साइन आपने करने हैं, तो फिर वो आपको क्या करेंगे जी, आपको कहेंगे आपके एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपको ऑप्शन देंगे रीसबमिट का कि आप मॉडिफाई पे आप लगा देंगे, मॉडिफाई करें अपनी एप्लीकेशन। यहाँ पे जो आपने अपने CSE का फॉर्म फिल किया था उसको, उस पे आपने क्या करनी है, साइन करके दोबारा अपलोड करें, तो वो आपको यहाँ पे देंगे। अगर यहाँ पे लिखना चाहें साइन या सिग्नेचर SIG सिग्नेचर TURE, अच्छा ये आप सिग्नेचर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे ये वाले 2 डॉट्स कॉलम भी लगा सकते हैं। तो ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, ये ना भी लिखें तो मैंने आज तक जितनी भी एप्लीकेशनें की हैं तो यहाँ पे मैंने सिर्फ साइन किए हैं, या फिर ये आप जो नेम होता है वही लिखा है, सिग्नेचर साथ कोई भी नहीं लिखा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। होप सो ये आपको लिए वीडियो पसंद आई होगी। अगर पेजेस जो हैं 20 से आपके बढ़ जाएँ तो कोई इशू नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं
पेजेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई मास्टर वालों के तो नहीं बढ़ते, पीएचडी वालों के जब वो थीसिस वगैरह जो सारी चीज़ें अटैच करता है तो बढ़ जाते हैं। तो दोस्त मेरा था लास्ट टाइम, उसके भी पेज बढ़ गए थे, उन्होंने उसने सेंड कर दिए थे, उसका एडमिशन हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएं, फिर आपने क्या करना है, सेव कर देना है। सेव, कंट्रोल एस लगा के सेव कर देना है। ठीक है, कंट्रोल एस हो गया, सेव हो गया जी। ठीक हो गया जी। अगर अब कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं रह गई होगी, साइन यहाँ पे इनफ है, लाजमी नहीं कि आप प्रिंट निकलवा के तो साइन करवा के स्कैन करें। अब ये स्कैन करने की इसको ज़रूरत नहीं है इसकी, आपने ऐसे ही अपलोड कर देना है वहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।